दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अभी तक हमने कवर कर लिया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पे हम आज देखेंगे पार्ट 3। मतलब हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर क्या किया था। पार्ट 1 में हमने कवर ये किया था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हमने समझे थे कि कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे हुए थे। और पार्ट 2 में हमने और पार्ट 1 में हमने ये भी कवर किया था कि रिलेटिव स्पीड्स क्या होते हैं। देखो अभी जो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे ना, उसमें रिलेटिव स्पीड का ना कुछ उसमें क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे उस टाइप्स के। देखो पार्ट 2 में हमने ये कवर किया था कि एवरेज स्पीड क्या होते हैं। उस सारे वीडियोज आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर जा करके वीडियोज़ को देख सकते हो। जो मेरे चैनल का नाम है वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। देखो मोस्टली अभी जो मेरा वीडियो है वो सर्च बार में नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी देखो उतने सारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं। तो अगर मेरे वीडियोस को आप इजीली फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप बस इतना टाइप करना, नंबर सिस्टम। क्या टाइप करना? नंबर सिस्टम बाय सिराज। अगर इतना लिख देते हो तो मेरी जो वीडियोज़ होगी ना, फर्स्ट वाली मेरी वीडियोज़ आएगी वहाँ पे। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या पार्ट 3, जहाँ पर हम ये सीखेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस। कौन से? ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कितने तरह के होते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली किस तरह से वो बनते हैं क्वेश्चंस, और इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, और देखो हम यहाँ पे समझेंगे 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे, 3 कॉन्सेप्ट। पहला देखो जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 3 टाइप का हम समझेंगे। मतलब जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मान लो ये ट्रेन है, इसमें हम समझेंगे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ये हम समझते हैं आज यहाँ पे। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैथ हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, सबसे ज़रूरी क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप आगे बढ़ सकते हो इजीली। ओके, और देखते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेन एंड मैन या फिर पोल वाले क्वेश्चंस। कौन से वाले? पोल वाले क्वेश्चंस। अगर मान लो कोई ट्रेन है, ये मानो ये ट्रेन है। ओके, ये ट्रेन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, या फिर यहाँ पे कोई पोल खड़ा है, यहाँ पे कोई पोल खड़ा है, या फिर कोई पेड़ खड़ा हो, यहाँ पे क्या हो, कोई पेड़ खड़ा हो यहाँ पे। तो क्या कर रहा है ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन क्या कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन कर क्या रही है, जो ट्रेन है ये कर क्या रही है, ये इनको क्रॉस कर रही है। जब भी ट्रेन किसी इंसान को यानी किसी मैन को या फिर किसी पोल या फिर खंभे या फिर किसी ट्री यानी कि पेड़ को अगर क्रॉस कर रही होती है तो ट्रेन क्या करती है, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपना लेंथ कवर करती है। क्या करती है? ये सिर्फ अपना लेंथ कवर करती है। देखो इनका कोई मूवमेंट नहीं है, ये जो बंदे हैं ये कोई मूव नहीं कर रहे हैं, ये एक जगह क्या स्टैंड है, मतलब खड़े हैं। सपोज मानो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ और ट्रेन मुझे क्रॉस कर रही है, तो क्या कर रही है ट्रेन सिर्फ अपना लेंथ कवर कर रही है, ना कि मेरी लेंथ कवर कर रही है। नो, मतलब मैं तो वहाँ से मूव ही नहीं हो रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रही है, ये सिर्फ अपना लेंथ कवर कर रही है। ओके, ये सारे केसेस हम देखेंगे। सो हमने देख लिया कि ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो अपना लेंथ कवर कर रही है। तो देखो एक चीज़ आपको याद है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी इज इक्वल टू आपका होता है गति इनटू समय, मतलब जितना समय लगा। ओके, तो ये होता है आपका डिस्टेंस इनटू टाइम। देखो सबसे पहले मैंने बताया ये जो ट्रेन है अभी तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है या फिर कोई टनल है, मतलब वो पोल है। और ये जो ट्रेन है ना, इसको क्रॉस करके अब यहाँ पे आ गई। कहाँ आ गई? अब यहाँ पे आ गई ये ट्रेन। क्या कर रही? अब देखो इसमें कर क्या रही है, ये ट्रेन क्या कर रही है, ये सिर्फ अपना डिस्टेंस कवर कर रही है कि इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, हमको यही बताना है ना। इसका जो भी डिस्टेंस रहा होगा इसको वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हमें इसमें
टाइम ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। कभी कभी पूछ सकता है कि डिस्टेंस क्या था, वो भी बताते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है, टाइम बताना है। मान लो जो ट्रेन है ना वो 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, क्या कर रही थी, 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। और जो ट्रेन की लेंथ है, मान लो ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या है, सपोज मानो 10 मीटर है या फिर 100 मीटर, 500 मीटर, जो भी चाहो मान सकते हो। तो करोगे क्या, हमको क्या निकालना है, टाइम ही निकालना है ना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये क्या कर रही है, बस अपना एक डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कर रही है, अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये कितने देर में, यानी कितना टाइम लगेगा उसको वहाँ तक क्रॉस करने में। तो क्या करोगे, सिंपली देखो 550 × 10 करोगे तो कितना हो गया, 500 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से उसने इस मैन को या फिर पोल को क्रॉस कर दिया। यहाँ से यहाँ पे ये ट्रेन आ गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, देखो सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेन, मतलब कोई ट्रेन है। अब जो ट्रेन कर रही है, ट्रेन एंड बोल सकते हो कि अब प्लेटफॉर्म देख लिया ना, देखो प्लेटफॉर्म, वो तो मैंने वाला था, प्लेटफॉर्म, या फिर बोल सकते हो टनल। टनल मतलब कोई गुफा होता है ना, जब ट्रेन उस गुफा को पार करती है तो, या फिर मान लो कोई ब्रिज हो गया, कोई ब्रिज। मतलब इसमें यह कह रहा है कि कोई ट्रेन है वो या तो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या तो किसी टनल को पार कर रही है, या फिर किसी ब्रिज यानी कि पुल को पार कर रही है। या तो गुफा हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, अब देखो करना क्या है इसमें। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब पार कर रही है, तो उसे इस प्लेटफॉर्म या टनल या फिर ब्रिज को पार करने में कितना समय लगा, यानी कि कितना टाइम लगा। ओके, कभी कभी यही पूछ सकता है कि ट्रेन की जो लेंथ थी वो क्या था, मतलब इसका लेंथ क्या था। या फिर कभी कभी ये पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म, टनल या फिर ब्रिज का डिस्टेंस कितना था, जो कि ट्रेन को पार करने में उसे पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी और कितना टाइम लगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हमेशा हम ये करते हैं, एक मतलब नोट लिख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें करते ये हैं लेंथ ऑफ, क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल या फिर प्लेटफॉर्म या फिर बोल सकते हो कि ब्रिज। मतलब जब भी ऐसा केस है, अब देखो मैंने अभी बताया ना आप लोग को, देखो मैंने एक केस बताया था आप लोग को अपने फर्स्ट वीडियोस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कि रिलेटिव स्पीड। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, टनल है या फिर ब्रिज है, ये मूव नहीं कर सकते। ये तो क्या है, एक जगह, ये क्या है, ये आपके एक जगह सिचुएटेड, मतलब इस्टेब्लिश है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या, ये कांस्टेंट है। बट ये ट्रेन क्या कर रही है, यही मूव कर रही है, ट्रेन ही इनको सबको क्रॉस कर रही है। देखो मैंने बताया था ना, मैंने अभी केस बताया आपको, ये मान लो ट्रेन है, ये आदमी है। देखो आदमी तो मूव कर सकता है ना, वाइल आपका पोल या फिर कोई पेड़ है वो सारे मूव नहीं कर सकते हैं। तो एक केस में इसमें ये बन सकता है कि ट्रेन जा रही है, उधर से आदमी आ रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेन इधर जा रही है और आदमी इधर आ रहा है। तो इस केस में यही बन सकता है ना कि ट्रेन आपका उधर जा रहा है और आदमी भी इधर आ रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों का डिस्टेंस, कि इसने कितना कवर किया और इसने कितना कवर किया। तो ये केस बन जाता है आपका रिलेटिव स्पीड वाले की तरह से। ओके, लेकिन अब यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज, ये सारे, ये तीनों के तीनों मूव नहीं कर रहे हैं, बस मूव कौन कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, जितना भी ट्रेन की लंबाई है, दे दिया हो कितना, 500 मीटर। 500 मीटर क्या है, ये आपका ट्रेन की लंबाई है। अब टनल की लंबाई दे दिया प्लस 1000 मीटर, मान लो 100 मीटर दे दिया आपका। तो ये क्या हो गया, ये टोटल आपको हो गया 600, कितने होगा, 600 मीटर। तो हम करते क्या है, इन दोनों के लेंथ को क्या करते हैं, बस प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया पूरा का पूरा जो डिस्टेंस था वो, या फिर लेंथ था, या फिर इतनी टाइम्स लगे। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह से आपके
प्लस ही किए जाते हैं कि इनके मतलब लेंथ कितनी थी दोनों की, या फिर प्लेटफॉर्म की हो सकती है या फिर इसकी ट्रेन की। तो दोनों का हम क्या देखते हैं, बस लेंथ देखते हैं और उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उनके लेंथ को। तो ये आपका निकल के आ जाता है। ओके, तो अब आप देखते हैं, हम देखो हमेशा हम यही करते हैं, जो आपका ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, मैंने तो बता दिया ना, इन दोनों के लेंथ को क्या करते हैं, बस ऐड करते हैं। तो जो भी मतलब इसका लेंथ रहेगा वो निकल के आ जाएगा। अब आओ आगे देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। ये आपको समझ में आया ना सेकंड कॉन्सेप्ट। देखो बहुत ईजिली मैंने बता दिया, इन दोनों के बस लेंथ को ऐड कर दिया जाता है। ओके, अब देखो एक और देख लेते हैं हम थर्ड वाला कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट देख लिए। एक पहले हमने देखा कि ट्रेन है, फिर कोई मैन है, मतलब कोई ट्रेन है, उस या तो आदमी या फिर पोल या फिर किसी पेड़ को क्या कर रही, क्रॉस कर रही है, तो उस केस में क्या करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि कोई ट्रेन है किसी भी ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म या फिर किसी टनल को क्या कर रही है, वो क्रॉस कर रही है। देन हम यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या करते हैं। देन हम देखते हैं थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे आपका बनता है ट्रेन एंड ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट। कौन से, ट्रेन एंड ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट। अब देखो ये हो सकता है ना कि मान लो कोई ट्रेन है, ये ट्रेन ए है, ये क्या है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये यहाँ पे ये ट्रेन बी है, ये क्या, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। या ट्रेन सी है, ये मतलब ये हो सकता है कि ये मतलब ट्रेन से कभी कभी ये हो सकता है ना कि ट्रेन अपोजिट साइड में आ रही है, इधर आ रही है, उधर जा रहा है, या फिर दोनों एक साथ जा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, इसी केस में भी हो सकता है ना कि दोनों साथ में जा रहे हैं। देन हमें करना क्या रहता है, इसमें लेंथ बतानी रहती है। क्या बतानी रहती है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ, मतलब तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ट्रेन की लेंथ बताते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कितना टाइम लगा दोनों को क्रॉस करने में, इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इन दोनों ने मतलब अगर क्रॉस किया दोनों को तो कितना टाइम लगा। तो देखो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें यही करेंगे कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए है और जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, इन दोनों के लेंथ को क्या करते हैं, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो क्या करेंगे, इन दोनों के लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, बस प्लस कर देंगे। समझ में आया क्या करते हैं। देखो ये जो ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, 2 ट्रेनें हैं, ये क्या कर रही हैं, आ रही हैं आमने सामने या फिर जा रही हैं एक साथ। ये मान लो बी है यहाँ पे, तो इसके जो लेंथ है, मतलब ये दोनों जो कवर करेंगी ना, कवर करेंगी अगर क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों जो दोनों हैं अगर वो कवर करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना अपना लेंथ तो कवर करती हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों अपने अपने लेंथ को बस कवर कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। तो इनके लेंथ को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करते हैं, ऐड, क्या करते हैं, ऐड लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन। दोनों ट्रेनों के लेंथ को हम क्या कर देंगे, बस प्लस कर देंगे। ओके, और कुछ नहीं करते हैं, बस इनमें क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं। तो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। देखो हम इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा रहा हूँ, देन मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ओके, अभी देखो हमने आप लोग को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करवाया था, क्वेश्चंस कुछ करवाया था, और रिलेटिव स्पीड वाले भी करवाए थे, एवरेज वाले भी करवाए थे। अभी उस पर देखो और भी सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का भी होगा। ओके, मॉडरेट एंड एडवांस, इजी वाले तो करवा दिए थे। तो बस वीडियो में बने रहना और बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और देखते रहो। सारे के सारे मैं आप लोग के डाउट्स जो है वो क्लियर कर देंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशंस हो जाएं कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकेंड, मतलब टाइम को हमको सेकंड में बताना है। इन विच इज पासेज अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। मतलब ये कह रहा है कि कोई 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक स्पीड से चल रही है। वो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। द टाइम मतलब उसको समय कितना लग रहा है, और जो समय बताना है वो किस में बताना है, हमको सेकेंड में बताना है, आवर में नहीं, मतलब घंटे में नहीं बताना है।
इन विच इज पासेज अ मैन, जो कि एक आदमी को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, पास कर रही है, जो कि जो आदमी जो है ना वो कहाँ खड़ा है, रेलवे स्टेशन के पास खड़ा है। मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब जो आदमी है ना वो स्टेशन के पास खड़ा है और एक ट्रेन है उसे क्रॉस कर रही है, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो हमें टाइम बताना है वो बताना हमें सेकंड में। अब देखो करते क्या है, मान लो ये ट्रेन है, ये क्या है, ये एक ट्रेन है आपका, ये आपका एक ट्रेन है और ये चल रही है, ये क्रॉस कर रही है किसको, और यहाँ पे मान लो एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है और ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और जो इसकी लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है, वो 100 मीटर है। क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, मतलब उतनी लंबी है ये ट्रेन। और वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहाँ पे आदमी है, इसी को क्रॉस करना, इसी को ये क्रॉस कर रही है। ओके, तो करते क्या, देखो इस केस में मैंने बताया था ना, अगर मैन हो या फिर यहाँ पे सपोज मानो यहाँ पे कोई पोल भी हो सकता है कि इस पोल को क्रॉस कर रही है या फिर इस पेड़ को क्रॉस कर रही है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, मैं वो सारे केस बता रहा हूँ। तो इस केस में करना क्या है, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर इज इक्वल टू कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जब मैंने आप लोग को बताया था, जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, उस किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी पहली वीडियो जाके देख लो जरूर से, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मतलब ये ना रहे कि अरे ये 5/18 कहाँ से आ गया। देखो मैं एक समझा देता हूँ इसको भी। देखो करते क्या, देखो ये दिया है 5/18, तो ये 5/18 कहाँ से आया, देखो हमेशा याद रखना, जो टाइम होता है और जो डिस्टेंस होता है, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर का होता है, ये तो पता है ना। और जो आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका होता है डिस्टेंस अपन, ये टाइम है, तो डिस्टेंस तो आपका दिया, मान लो 1 किलोमीटर आपका हो गया कितना, 1000 मीटर। तो जो टाइम होता है वो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, और 1 घंटे में कितना होता है, देखो 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपका कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। होता है कि नहीं होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स का होता है। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 5 2 जा 10 एंड 18 2 जा 36। तो 5/18 आ गया कि नहीं आ गया, यही है ना, बस यही आपका था और इसमें कुछ नहीं करना था। देखो मैं बताता हूँ आगे, पहले इसको क्लियर तो कर लूँ। ओके, अब देखो करना क्या है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, इसको क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 5/18 से। ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमने क्या किया, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये मीटर दिया 100 मीटर, तो हमें क्या करना, इसको काटना वटना है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 100। मैं बहुत ईजिली तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ईजी। ओके, देखो यहाँ पे दिया 100 इज इक्वल टू 40 × 5/18। तो देखो जब ये इक्वल टू है ना, ये आ जाएगा इसके नीचे, ये कहाँ आएगा, जहाँ पे आएगा ना, एक तरीका और देखो, 40 हम इसको चेंज कर देते हैं, 500 × 18। अब तो काट लोगे ना, अब तो बहुत इजी कर दिया मैंने, अब तो बहुत इजी है। देखो 0 से 0 गया कि नहीं गया, 0 से 0 गया। अब 5 दूनी 10 गया, 2 दूनी 4 गया, और आपका ये हो गया 9 दूनी 18 इक्वल टू 9 सेकेंड। कितना लगेगा, 9 सेकेंड लगेगा इस ट्रेन को इसको क्रॉस करने में। तो ये इसकी टाइम निकल के आ गई, कितनी आ गई, 9 सेकेंड। कितना आया, 9 सेकेंड आया कि नहीं आया। तो बस हमें यही बताना था कितना उसको टाइम लगा, और वो भी आपको सेकंड में बताना था। तो ये निकल के आ गया 9 सेकेंड्स। तो समझ में आया ना आपको, ये देखो बहुत ईजिली मैंने बता दिया। ट्रेन की
ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड क्या थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। पूछा किसमें, सेकेंड में बताना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यही पूछता कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, मतलब घंटे में बताओ, तो क्या करते, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते। बस यही करना रहता ना, उल्टा कर देते। ओके, आइए ये देख दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कोई आदमी है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई आदमी है जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है ना। क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, मतलब एक ब्रिज है उसको वो 15 मिनट में पार कर दे रहा है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब जो ब्रिज है उसका हमें लेंथ बताना, किसमें, मीटर में बताना, वही करना है। देखो कह रहा है कि कोई आदमी है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और कोई ब्रिज है उसके सामने, उसको ये 15 मिनट में क्या कर दे रहा, क्रॉस कर दे रहा है। तो हमें क्या बताना है, उस ब्रिज का लेंथ बताओ, उस ब्रिज का लेंथ बताओ। मानो ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये आदमी है। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। किस रेट से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये मतलब इस रेट से ये चल रहा है। और जो ये ब्रिज, मतलब ये जो ब्रिज है ये इसको 15 सेकंड क्रॉस भी कर दे रहा है। इसकी स्पीड तो ये है लेकिन 15 सेकंड में ये क्रॉस भी कर दे रहा है। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें लेंथ बताना है। क्या बताना है, लेंथ। ओके, ये तो हो गया आपका कि हाँ ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 15 मिनट में उसको क्रॉस कर दे रहा। तो करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं, हमें बताना है क्या, लेंथ बताना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है। तो करो क्या, देखो वहाँ पे कितना दिया है, 10 की स्पीड से ये चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो 10 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसको इंटू करेंगे कितने देर में क्रॉस कर रहा है, 15 मिनट में क्रॉस कर दे रहा है। तो जब 15 मिनट में ये क्रॉस कर देगा तो देखो ध्यान से देखो, ये 15 मिनट दिया हुआ है और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 मिनट होते हैं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये तो कोई चौथा भाग दिया है, 15 चौका 60 होता है ना, तो ये इसका 4th पार्ट दिया हुआ है। तो इसको क्रॉस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये बचा कितना है, 10। तो क्या करोगे, 10/4 करोगे ना। अब बस ये देखो, पहले ये देखो कि जो 10 किलोमीटर दिया हुआ ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके पूरे के पूरे 1000 मीटर होते हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, 10,000 मीटर करेंगे। कितना करेंगे, 10 किलोमीटर में आपका 10,000 मीटर होगा। और अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे 4 से। तो देखो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, 4 पचे कितना होता है, 20 होता है। तो कितना लग गया, 2500। आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2500। ओके, तो ये आपका हो गया 2500। इसका जो लेंथ था वो बता दिया पूरा का पूरा, मतलब इतना मीटर उसका जो लेंथ था इसने उसको बता दिया है, मतलब इसने उसको कवर कर दिया इतने स्पीड से। तो ये इसका निकल के आ गया, हमका लेंथ हमको इसका पता चल गया कि हाँ इस ब्रिज का लेंथ क्या था। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। करना कुछ नहीं था, जितना दिया था उसका कितने स्पीड से, मतलब उसका रेट ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई करना था, कितने देर में उसने क्रॉस कर दिया है। तो रेट ऑफ स्पीड इंटू कितने मिनट में क्रॉस किया, डिवाइड बाय 60। अगर ये 60 होता, अगर मान लो 5 किलोमीटर स्पीड की रेट से चल रहा था और इसने क्रॉस कर दिया कितने में, 60 मिनट में, मतलब पूरा 1 घंटा में क्रॉस कर दिया इसको। कितने में, 1 घंटा में क्रॉस कर दिया है। तो हमको कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। क्या करना, कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। आप इसको किलोमीटर में ही निकाल सकते हो। तो इसको 6×5 = 300। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर पूरा दिया हो तो, पूरा नहीं दिया ना, पूरा तो दिया नहीं है। जैसे ये तो पता नहीं कैसे करते हैं। अभी मान लो जैसे यहाँ पे दिया हो 1 साल दिया हो, क्या दिया, 1 साल दिया हुआ है। अब इसका जो अब दिया कि 6 महीने का निकालो, तो ये 6 महीना दिया हुआ है ना। अब ये 6 महीना किसके बराबर होता है, ये 1 साल से बना हुआ है ना, 1 साल। तो ये इसका हाफ है ना, ये क्या है, ये इसका साल का क्या हाफ है, ये 6 महीने का। तो 1 साल हो गया आपका 12 महीना, लेकिन ये क्या है, इसका हाफ ही है ना। बस ऐसे हम निकालते हैं इसको भी। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं। अभी तक हमने कवर कर लिया, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई क्वेश्चन क्या रहा है,
वो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रेन है एंड देन प्लेटफॉर्म है, वही दो टाइप्स के हैं। तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। मतलब क्या रहा है कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की दो चीज़ें इसमें है। क्या क्या है? एक आपका क्या है, एक आपका ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो दोनों की डिस्टेंस है, वो क्या है, वो इक्वल है। क्या है? इनका जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इसकी और इसकी, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी इसकी क्या डिस्टेंस है, x है। क्या? इफ़ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब रफ्तार से चल रही है, तो वो क्या करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है 1 मिनट में। कितने देर में? 1 मिनट में वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। तो हमें क्या बताना है, इस ट्रेन की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? इस ट्रेन की लेंथ बतानी है, ना कि इसकी लेंथ बतानी है। इसकी भी लेंथ अगर बतानी होगी तो वो भी मैं बता दूंगा, दोनों का। ओके, तो देखो अब क्या करना है, इसका लेंथ इक्वल है। तो इक्वल का मतलब, और जो ट्रेन की स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, और उस प्लेटफॉर्म को ये 1 मिनट में क्या कर रही है, क्रॉस कर दे रही है, मतलब पार कर दे रही है। तो करना कुछ नहीं, देखो एक तो ट्रेन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। अगर मान लो ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, तो दो ट्रेन हो गई। दोनों ट्रेन क्या कर रही हैं, चल रही हैं, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हैं। तो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 2L। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हमें दो लेंथ देखना है ना, एक इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये 2L हो गए। अब ये 2L है, क्या है, कब काम आता है मैं बताता हूँ। देखो करना क्या है, जो स्पीड है इसकी क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। क्या है, इसकी स्पीड है, इंटू। अब देखो, अब इंटू क्या करेंगे, हमेशा याद रखना। देखो ये 1 मिनट पूछ रहा है ना, 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकेंड। क्या होता है, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1, यानी कि 1 मिनट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में उसको क्रॉस कर दे रही है। अब हमको जो टाइम बताना है, ये देखो किलोमीटर प्रति आवर में दिया है ना, हमको टाइम बताना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। किस में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया कि जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हो, उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब बचा आपका ये 2L। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि 2L = 54 × 60 × 5/18। तो ये जो दिया हुआ है ना 2L, तो हमको लेंथ वे तो निकालना है ना, क्या निकालना है, लेंथ वे निकालना है। तो लेंथ वे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे × 2 कर दो, यानी कि पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। मतलब पूरे को हमको डिवाइड करना किससे रहेगा, 2 से डिवाइड करना रहेगा। पहले आप निकाल के फिर से डिवाइड, फिर बाद में डिवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, अब हो गया 54 × 60 × 5/18 × 2। ओके, तो अब देखो इसको करना कैसे, क्रॉस कर दो फटाफट। ये चला गया तुम्हारा 30 बार, ये चला गया तुम्हारा 3 बार, और बचे क्या हैं, बचे ये हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कर दो, बस इंटू करोगे तो ये आपका इंटू करके आ गया तुम्हारा 90 × 5 करो, इंटू करो तो 45 450। कितना आ गया, 450। ये क्या है, ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, ये निकल के आ गई आपकी ट्रेन की लेंथ 450। अब पूछोगे प्लेटफॉर्म का लेंथ हुआ क्या है, तो इसका भी सेम ही है। देखो इसका क्या किया है, बताया है ना, इक्वल है। तो इसका भी इतना ही होगा लेंथ, इसका भी इतना ही होगा, इक्वल है ना बाबा। तो बस हो गया 450। लेंथ ऑफ ट्रेन बोलो या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बोलो, तो ये निकल के तुम्हारा आएगा। अब देखो 54 दिया था घंटा,
कितने स्पीड से चल रहा है, ये इसकी रफ्तार है, ये इसकी स्पीड है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। 60 कहाँ से आया, 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट में 60 सेकेंड आते हैं। मतलब यार कन्फ्यूजिया मत जाना कि 1 मिनट में 60वें सेकेंड होते हैं, तो पता तुम लोगों को ना। फिर क्या करेंगे, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ क्या दिया था, 2 लेंथ बताना था हमको, तो 2 लेंथ इज इक्वल टू कर दिए थे। तो इसको हमने 2 को यहाँ पे रख दिया था, बस मल्टीप्लाई वगैरह कर करके इतना हमने ला दिया। ओके, तो अब चलिए हाई भी देख लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन हुआ लास्ट वाला, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन होना है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ ट्रेन पासेज अ 60 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मतलब कोई ट्रेन है और जो प्लेटफॉर्म जो है ना वो 60 मीटर लंबी है। अब कौन ट्रेन है जो इसको क्रॉस कर रही है, और जो आपका प्लेटफॉर्म है ये 60 मीटर लंबा है, 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है, 15 सेकेंड, इन 15 सेकेंड एंड अ मैन, एक आदमी है अब यहाँ पे स्टैंडिंग कहाँ है, प्लेटफॉर्म में, कहाँ है, प्लेटफॉर्म में, और उसको ही 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो देखो ये तो आपका हो गया, मतलब ट्रेन अब बताना हमको क्या है, स्पीड आप ट्रेन बताना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, मान लो ये आपका क्या है, ये आपकी सॉरी ये आपकी प्लेटफॉर्म हो गई, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ट्रेन वगैरह या प्लेटफॉर्म। अब क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है इसको ये क्रॉस कर रही है, ये जो इसकी मतलब लंबाई दी हुई है प्लेटफॉर्म की वो कितनी दी हुई है, 60 मीटर दी हुई है। ये इसकी लंबाई है, क्या है, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और ट्रेन जो है ना इसको क्रॉस कर रही है, मान लो यहाँ से ट्रेन आ रही है और इसको क्रॉस कर रही है। अब क्या रहा है कि जो ट्रेन है ना इसको क्रॉस कर रही है 60 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, कितने 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में। और बीच में यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, क्या कोई आदमी खड़ा है, और ये ट्रेन है ना इस आदमी को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, कितने में, 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन जो है ना इस आदमी को, जो कि वही प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होगा, ओके, स्टेशन पे। तो देखो अब करना क्या है, करना ये है कि इसमें देखो 2 पार्ट बनेंगे। सबसे पहला पार्ट ये बनेगा, पहला तो ये 60 मीटर लंबी ट्रेन को 15 सेकंड में सॉरी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। दूसरा कि ये जो ट्रेन है ना वो किसी बंदे को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो करोगे क्या, सबसे पहले देखो ये आपका आ गया L बराबर कितना, 60 मीटर है, कितना है, 60 मीटर है। तो इसकी प्लेटफॉर्म की क्या हो गई, लेंथ हो गई, क्या है ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। इज इक्वल टू करेंगे हम, इज इक्वल टू करेंगे कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में। लेकिन पूछा क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमको इस ट्रेन का स्पीड नहीं पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15 सेकंड दिया हुआ 15 कर देंगे। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसका एक और पार्ट बना लो। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, लेंथ दिया हुआ है और कह रहा है कि उस बंदे को ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमको स्पीड नहीं पता, लेकिन क्रॉस कितने में कर रही है, 12 सेकंड में कर रही है। क्या कर रही है, 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, लेकिन ट्रेन का तो स्पीड हमको पता ही नहीं है। तो देखो ये ट्रेन से ट्रेन का स्पीड क्रॉस हो गया। अब इससे इसको क्रॉस करो, ये भी सेकेंड में ही है ना। हाँ, तो जब इसको इससे हम क्रॉस करेंगे तो ये चला जाएगा तुम्हारा 4 3 12 5 3 15, ये चला गया तुम्हारा। अब देखो क्या आ रहा है, ये 60 है ना, इसका लेंथ जो है इसका इतना दिया हुआ है, इसका लेंथ नहीं पता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, और इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 4L बराबर कितना है, 4L तुम्हारा कितना है, 60 है, कितना है 4L आपका कितना हो गया, हाँ 4L प्लस कितना दिया आपका 4 इंटू 60 बराबर कितना दिया आपका 5L, कितना दिया 5L। तो 4L प्लस आपका हो गया 4 इंटू 60 बराबर आपका दिया हुआ कितना 5L दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, इनको माइनस कर दोगे। तो जब इनको माइनस करोगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना L बराबर कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 240, ये तो आ गया तुम्हारा लेंथ, ये लेंथ बता रहा। अब ये बताना हमको कि ट्रेनिया का स्पीड कितना था, ट्रेनिया का हमको स्पीड बताना है। तो स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे, देखो अब जो स्पीड बताना हमको ना वो किसने बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना। किसने बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना। ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो जब किलोमीटर पर आवर में बताएंगे तो मैंने बताया था क्या करना है, 240 इंटू 18/5 करो,
क्या करो 240 इंटू 18/5 करोगे। ओके, तो जो 240 है ना, तो ये हो जाएगा पॉइंट तुम्हारा यहाँ लग जाएगा, तो 240, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बताना है ना, इसका लेंथ है। तो बस क्रॉस कर दो, पॉइंट वगैरह क्यों लगा रहे हो, सबसे पहले क्रॉस कर दो इसको। तो जब हम क्रॉस करेंगे इसको इससे करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 8 पंजा 40 हो जाएगा इंटू 18। तो ये था तुम्हारा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना, लगेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लो, फिर पॉइंट वगैरह हम लगाएंगे। तो जब 48 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो ये आपका हो गया कितना, 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या थी ये, इसकी स्पीड थी। किसकी स्पीड थी, ट्रेन की। लेकिन ये थी कितनी, ये थी तुम्हारी 86 किलोमीटर, सॉरी 86.4 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या थी, ट्रेन की स्पीड थी। तो ये हमारी निकल के आ गई ट्रेन की स्पीड, क्योंकि हमने क्या किया 18/5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये पूरा जो आएगा ना, ये आएगा तुम्हारा 24 आएगा पूरा, क्या 0 लगाना, 24 आएगा। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो हमने अभी क्या किया था, इसको हटा दिया था। तो फिर मैंने देखा इतना आया, फिर इतना आया, फिर हमने क्या किया, इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देन हमने क्या निकाल दिया 464। फिर हमने क्या किया, बीच में पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा निकल के आ गया कि इसकी स्पीड क्या थी, किसकी स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड। क्या हमको बताना था, स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या बताना था, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये निकल के आपकी आ गई। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन से आज का। देखो सबसे पहले करना क्या है, अभी मैंने इससे रिलेटेड मतलब एक क्वेश्चन और कराया अभी, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखो क्या रहा है, अ ट्रेन पासिस 2 टनल, मतलब कोई ट्रेन है, मतलब कोई 2 ट्रेनें हैं और वो पास कर रही हैं टनल को। अ ट्रेन पासिस 2 टनल ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड। मतलब 2 टनल हैं, क्या है, 2 टनल हैं, और जो ट्रेन है, एक जो ट्रेन है वो उसे क्रॉस कर रही है। कितने किलोमीटर, मतलब उसका जो टनल का लेंथ है वो 100 मीटर है और 400 मीटर है। पहले टनल का जो लेंथ है वो 800 मीटर है, और जो दूसरा टनल है उसका 400 मीटर है लेंथ है। कितने देर में क्रॉस कर रही है, 100 सेकंड में एंड 60 सेकंड में। पहले वाले को, मतलब इसको पहली ट्रेन जो क्रॉस कर रही है इस टनल को 100 सेकंड में, दूसरी टनल को ये क्रॉस कर रही है 60 सेकंड में। तो हमें क्या बताना, हमें ट्रेन का लेंथ बताना। क्या बताना हमें, लेंथ ऑफ ट्रेन, हमको यही बताना है ना। तो देखो करना क्या, सबसे पहले कह रहा है कि क्या ये आपका 100 मीटर है, क्या है, ये आपका दिया हुआ 100 मीटर। क्या दिया हुआ, 100 मीटर आपका लेंथ दिया हुआ है। पहले का कितना दिया, 100 मीटर लेंथ दिया हुआ है, इनटू या फिर इक्वल टू क्या करना हमको बताना है कि पहले स्पीड क्या थी ट्रेन की। तो स्पीड आप मान लो, ट्रेन की स्पीड मान लो या फिर इसकी वेलोसिटी मान लो, इनटू कितना दिया आपका, इनटू आपका कह रहा है पहले वाले को क्या कर रही है, 100 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने में, 100 सेकंड में। ओके, ये क्रॉस कितने देर में कर रही है, 100 सेकंड में कर रही है। पहली वाली हो गई। अब दूसरी वाली भी देख लो। दूसरी वाली क्या कह रही है, ये आपका दिया हुआ है 400 मीटर, इसका जो लेंथ है वो कितना, 400 मीटर है, और सॉरी लेंथ क्या है, 400 मीटर है। इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इसकी स्पीड ऑफ ट्रेन थी हमको नहीं पता है, लेकिन जो इसने इसको क्रॉस किया है उसने 60 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया। कितने में, 60 सेकंड में। तो अब क्या करना, देखो ये तो गया, ये तो आपका गया, इसका कोई काम भी नहीं है, इसको हटा दो, कोई काम नहीं है इसका। 0 से 0 गया, और अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा ना, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। देखो अब क्या करना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 3 × 800 प्लस L इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 × 5। क्या हो जाएगा, 400 × 5L, यही है ना तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 3L होगा पूरा। तो इसको तुम बोल सकते हो ये कि 3L, क्या हो सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3L × 3। क्या हो जाएगा, 3L × 3 ×
400 इंटू 5L, तो ये तुम्हारा आ गया कितना 5L है। ओके सॉरी, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 4 इंटू 5 इंटू 5L, ये तुम्हारा पूरा आ गया। तो अब क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 2400 यानी कि 3L बराबर 2400 मल्टीप्लाई यहाँ करना है यार, यहाँ पे करना। ओके 2400 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई से करो तो ये होगा तुम्हारा 2000 इंटू कितना दिया हुआ तुम्हारा प्लस है ना, कितना 5L है। ओके तो ये निकल के आ गया तुम्हारा। अब क्या करना है, बिल्कुल देखो अब क्या करना है, इसको करना ये है कि ये 3L ये 5L, तो ये हो गया तुम्हारा 2L इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना, ये 2400 और ये 2000 हैं। तो इसमें बचे कितने, ये तुम्हारे हो गए पूरे काट पीट के कितने आ जाएंगे तुम्हारे, पूरे के पूरे आ गए आपके। इनको काटो, हाँ सॉरी माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा हो गया 400, कितना आ गया 400। तो L बराबर तुम्हारा हो गया कितना 200, कितना आ गया 200। पूछा क्या हमको, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो क्या है 200 मीटर लंबी ट्रेन है। ये कितनी मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझ लो सही से। करना क्या था, 800 मीटर पहली टनल है, इसकी लंबाई थी, दूसरे की लंबाई थी 400 मीटर दूसरे की। अब कह रहा है कि जो पहला टनल है मतलब उसकी जो लेंथ है वो, इसकी स्पीड तो नहीं पता है, ये तो हमको नहीं पता है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया है। उसको वो क्रॉस कर रहा है 100 सेकंड में, दूसरे वाले को वो क्रॉस कर रहा है कितने में, 60 सेकंड में। कितने में, 60 सेकंड में। तो इसको ना लिखो तो भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस ऐसे लिख दो, इतना बहुत है। 800 प्लस L इज इक्वल टू कितना 100 इंटू 100 हो जाएगा ये, तब ये 100 हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। और ये होगा तुम्हारा 400 प्लस L इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 60। अब क्या करना है, इनको डिवाइड वगैरह करो, जितना आ जाए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3L प्लस 800 इंटू 3 करोगे तो इज इक्वल टू करोगे 400 इंटू 5L करोगे तो 3L में से 5L को घटा दो। तो जब इसको यहाँ पे उठा के लाओगे ना तो तुम्हारा 2L बचेगा, कितना बचेगा 2L। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 2400 माइनस 2000, कितना हो जाएगा 2000, बचा कितना 400 बचा। तो लेंथ कितना आ गया तुम्हारा 200 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है, क्या है, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया ना। सो आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सो दोस्तों आज की हमारी वीडियोज़ यहीं पे ख़त्म होती हैं और हम अगला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डेज लाएंगे, मतलब कल भर लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको करना क्या, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि और लोग तक मतलब और लोगों तक ये वीडियोज़ मेरी पहुँचे। तो दोस्तों इतना करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।